देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सत्तार बाकर और इस वीडियो में बात करेंगे ज़रकौन के बारे में। ज़रकौन जो कि एक दरमियाना औसत का पत्थर है और ये बहुत सारी बीमारियों और हमारे अंदर कुव्वत मदाफ़त को मदद देके उभारता है। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसके तिब्बी फ़वाइद और पहनने से पहले हमें इसके कौन से बुखारात देने चाहिए और इसका सदका क्या देना चाहिए ताकि हमें इसकी मुकम्मल अफादियत हासिल हो, तो ये सारी मालूमात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। उन तमाम हज़रात के नाम जो अपने रब की नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल करके अपने रब की नेमतों की सही मानों में कदरदानी करते हैं और उसका शुक्र अदा करके अपनी बंदगी का सबूत देते हैं और ये भी यकीन रखते हैं कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ उनके रब की मर्जी के बगैर असरअंदाज होने वाली नहीं। ज़रकौन, इस पत्थर को अरबी में लाल, उर्दू में गोमीद, हिंदी में गोमीदा और संस्कृत में गोमीदक और अंग्रेजी में ज़रकौन कहते हैं। ये पत्थर किसी कदर अलमास के मुशाबह होता है, लेकिन इसका वज़न अलमास से ज़्यादा होता है और इसमें चमक भी कुछ ज़्यादा ही होती है। ये सिर्फ सफ़ेद ही नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। मसलन सब्ज़, सुर्ख, नीला, खाकी, जर्द और नारंगी रंगों में ज़रकौन दस्तयाब होता है। लेकिन सफ़ेद और भूरे रंग के ज़रकौन की बात ही कुछ और है और लोग आमतौर पर इन्हीं रंगों के पत्थरों को फौकियत देते हैं। ज़रकौन एक कौम हमेशा से मुतबर्रक और काबिल एहतराम तस्वर करती है। इस कौम का ख्याल है कि ये पत्थर दौलत व इज्जत में इजाफा करता है। ज़माने कदीम में इस पत्थर को इबादत गाहों में जड़ा जाता था और इसको रूहानियत की बुनियाद भी करार दिया जाता था। जिस शख्स का मिजाज बलगमी हो, मिजाजबादी हो, इस शख्स को ज़रकौन फ़ायदा पहुंचाता है और इसके मिजाज में इत्तदाल लाता है। और किसी शख्स के बुर्ज या सितारे में नक्स हो तो इसको ज़रकौन इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि ज़रकौन बुर्ज और सितारे की कमज़ोरी को दूर करता है और बुर्ज और सितारे की कुव्वत को बढ़ाता है। ज़रकौन लुकनियत को दूर करता है, फालज और लकवे वाले मरीज के लिए अक्सर है, खून की गर्दिश को सही करता है और कुव्वत बा को बढ़ाता है। अगर कोई शख्स सोजाक या आतशक की बीमारी में मुब्तला हो तो उसको ज़रकौन पहनना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर इस तरह की बीमारी को दूर करता है। जिन औरतों को लकोरिया हो उनको ज़रकौन की अंगूठी या लाकट पहनना चाहिए, इसलिए कि ये पत्थर सलानेल रहम को रफा करता है। ये पत्थर मर्दों के एहतलाम की बीमारी से भी निजात दिलाता है। इस पत्थर को पहनने से बफज़ल खुदा इज्जत वक़ार में इजाफा होता है, कारोबार में अरूज और तरक्की हासिल होती है, लोगों की नज़रों में वक़्त पैदा होती है और मुश्किलात रफा होती है। ये पत्थर शादी और मोहब्बत के मामले में बाबरकत है, यानी कि अज़दवाजी ज़िंदगी में ये पत्थर खुशहाली लाता है, फ़रीक़ैन को पुरसकून रखता है और एक दूसरे की कदरदानी पर उकसाता है। ज़रकौन की शनाख्त। ज़रकौन हीरे की ममसालियत रखता है और इसकी जिसामत हीरे की तरह वज़नी होती है। इस पर कोई तेज़ाब असर नहीं करता। तेज़ हरारत पर इसका रंग मुतासर हो जाता है मगर चमक बढ़ जाती है। ज़रकौन किन लोगों को रास आता है? इल्म नजूम के रोज़ से जो हज़रात 22 मई से 21 जून या 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं या जिन हज़रात का बुर्ज चौज़ा या सुमला हो उनको ज़रकौन रास आता है। इल्मुल हरूफ की रोज़ से जिन हज़रात के नाम का पहला हरफ बे, पे, गैन, हे, काफ या काफ हो उनको भी ज़रकौन रास आता है। इल्मुल अदाद की रोज़ से जिन हज़रात के नाम का मुफरद अदद 5 हो या जिन की तारीख़ पैदाइश का अदद 5 हो, यानी कि जिन ख़वातीनो हज़रात की किसी भी माह 5, 14 या 23 तारीख को पैदाइश हुई है उनका अदद 5 बनता है, उनको भी ज़रकौन रास आता है। ज़रकौन उन हज़रात को भी रास आता है जिनके नाम की मजमूई अदाद 5 से बराबर तकसीम हो जाएं। ज़रकौन के बखौरात। ज़रकौन की अंगूठी बनवाने के बाद ज़रकौन की अंगूठी को गुग्गल, बादाम का छिलका, लुबान और अंबर में से जो भी चीज़
آپ کو میسر ہو اس سے دونی دے لیں تاکہ زرکون کی نیس اثرات زائل ہو جائیں۔ زرکون کا صدقہ۔ زرکون کی انگوٹھی پہننے سے پہلے انار، انگور، دال، مونگ، پراٹھا، چاول، مغز اور پستہ میں سے حسب استطاعت کوئی سی بھی چیز خرائط کر دیں تاکہ اس عمل کی برکت سے زرکون کے افادیت جلد ظاہر ہو جائے۔ زرکون کا ستارہ عطارد ہے۔ اس کا برج سملا اور جوزہ ہے۔ جن لوگوں کا ستارہ عطارد ہو اور برج سملا اور جوزہ ہو ان کو یہ پتھر خاص طور سے راس آتا ہے۔ یونانی حساب سے جو لوگ ماہ اگست میں پیدا ہوئے ہیں ان کا زرکون برتھ سٹون ہے۔ یہ پتھر بھی اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کر کے اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی نعمت کی قدردانی کا صحیح طریقہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے زرکون کے متعلق چیدہ باتوں کا ذکر کر دیا ہے، مثلا کہ زرکون علم النجوم کے حساب سے کن لوگوں کو راس آتا ہے اور علم الحروف کے حساب سے کن لوگوں کو راس آتا ہے اور علم الاعداد کے حساب سے کن لوگوں کو راس آتا ہے اور زرکون کے بخورات اور صدقات کیا ہیں اور اس سے ہمیں بنیادی طور پر کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر دیں یا پھر بلاگ سپورٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو تک، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔